नमस्कार, कशिश न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस के युवा नेताओं ने पटना के कारगिल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माथे पर गैस सिलेंडर लेकर विरोध जताया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने कहा कि राज्य और देश की हालत खराब है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। देखिए, जिस तरह से राज्य और देश की हालत है इस कोरोना काल में, लोग पहले ही बहुत परेशान थे और ऐसी परिस्थिति में लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि कर पेट्रोल जब 100 रुपये से ऊपर चला जाता है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कैसे जिएगा देश का गरीब जनता, आम जनता। इसलिए आज हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस मूल्य वृद्धि को वापस लें, अन्यथा युवा जाग चुका है, युवा सड़कों पर है, परिणाम भुगतने को तैयार है। छपरा में गरखा थाना क्षेत्र के मीनापुर बाजार के समीप ट्रक की ठोकर लगने से एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि सोनपुर थाना क्षेत्र के पहलेजा गांव निवासी जागेश्वर राय के 15 वर्षीय पुत्र निशांत कुमार और भागीरथ राय के पुत्र ऋतिक कुमार शादी में शामिल होने के लिए चहल टोला गाँव पहुंचे थे। ग्रामीणों के अनुसार आज उनके मामा की बारात जानी थी, जिसकी तैयारी चल रही थी। इसी बीच किसी काम को लेकर सड़क किनारे गए हुए थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। मुंगेर एसपी कार्यालय में पेपरलेस की स्टारी को लेकर पुलिस कर्मियों को परीक्षण दिया जा रहा है। जिले के 15 थानों के 30 चयनित जवानों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। थाने में CCTNS लागू होने के बाद तफ्तीश लिखने से लेकर चार्जशीट फाइल करने की पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर से होगी। पुलिस और PSC दारोगा की PTC में ट्रेनिंग चल रही है। स्टार्ट हुआ है हमारे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में और एसपी साहब के निर्देशानुसार। और ये ट्रेनिंग हम लोग 3 दिवसीय ट्रेनिंग दे रहे हैं और हर एक थाना से हम लोग 2-2 कांस्टेबल को नॉमिनेट किए हैं और उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है CCTNS के लिए। और थाना के जितने भी डेटा हैं जो हार्ड कॉपी है, हम लोग टोटल मुख्यालय के गाइडलाइन के हिसाब से इसको सारा ऑनलाइन कर रहे हैं और ये डेटा टोटल डिजिटाइजेशन पे टोटल डिजिटाइज किया जा रहा है। बेगूसराय में मंगलवार की रात लाखों थाना पुलिस ने लाइन होटल किनारे लगी एक ट्रक को जब्त किया, जिससे 500 कार्टन विदेश शराब बरामद किया गया। बरामद शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान धंधेबाज भागने में सफल रहे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्पाद विभाग पटना को सूचना मिली थी कि लाखों थाना क्षेत्र में थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर एक ट्रक खड़ी है और जिसमें भारी मात्रा में शराब लाई गई है, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बाद भी लॉकडाउन में छूट नहीं देने पर बगहा के व्यवसायियों ने सरकार की नीति पर सवाल उठाया है। बगहा चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सुबह से लेकर रात 9 बजे तक दुकानें खोलने की मांग की है। सदस्यों ने कहा है कि लॉकडाउन के लेकर पहले ही व्यवसायियों की कमर टूट चुकी है। सिवान में सराय ओपी पुलिस पर कवरेज कर रहे एक निजी चैनल के पत्रकार के साथ बदसलूकी और गाली गलौज का आरोप लगा है। पीड़ित ने बताया कि पुलिसकर्मी ने उसका मोबाइल फोन भी छीना। बताया जा रहा है कि बाईपास रोड पर स्थानीय पत्रकार अवैध वसूली का कवरेज कर रहा था। हालांकि बाद में SP अभिनव कुमार ने बीच बचाव करते हुए थानाध्यक्ष को मौके पर भेजकर मामले को शांत कराया और साथ ही पीड़ित पत्रकार के मोबाइल को वापस करवाया। पूर्णिया सहित पूरे बिहार में आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस बाबत पूर्णिया के प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी किशोर प्रसाद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कोर्ट में लंबित मामले के अलावे बिजली विभाग, मनी रिकवरी, वैवाहिक समझौते के साथ साथ दुर्घटना बाद रिकवरी और बैंक ऋण के मामले का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मद्रास की रहने वाली 86 वर्षीय महिला सरस्वती देवी का कहना है कि भगवान राम का नाम लेकर उन्हें याद करें तो भगवान धरती पर आ जाएंगे और कोरोना संक्रमण के साथ अन्य कष्ट से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। दरअसल मामला पटना सिटी के मंगल तालाब के पास का है, जहां मद्रास से पटना का रहने वाली सरस्वती देवी, जिन्हें बचपन से राम नाम लिखने का धुन चढ़ा हुआ था, शादी के बाद भी कॉपियों में राम का नाम लिखते आ रही है।
गया के बोधगया थाना हत्या, लूट, छिनतई, रंगदारी के कई मामले में महीनों से दर्ज हैं, लेकिन अब तक 7 मामलों का खुलासा तक नहीं हुआ है। लिहाजा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सीनियर एसएसपी ने थानेदार को बदल दिया है। मितेश कुमार सिन्हा को हटाकर रुपेश कुमार सिन्हा को जिम्मेदारी दी गई है। रुपेश कुमार सिन्हा का कहना है कि जल्द से जल्द लंबित मामलों का खुलासा किया जाएगा। सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। हाल के दिनों में ट्रैक्टर चोरी की घटना घटी और सोशल मीडिया पर गाड़ी चोरी का वीडियो वायरल भी है। नए थानाध्यक्ष के निर्देश पर ट्रैक्टर को चतरा के हंटरगंज से बरामद किया गया है और एक चोर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अन्य मामलों में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। नालंदा में सिलाव बाईपास स्थित ब्लॉक के पास कार और मोटरसाइकिल के बीच सीधी टक्कर हो गई। अच्छी बात यह है कि हादसे में सिर्फ गाड़ी को नुकसान हुआ, किसी की जान नहीं गई। भागलपुर में पुलिस कर्मियों पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एनएच और बाईपास रोड से सटे थानों की पुलिस शाम होते ही अवैध वसूली में लग जाती है। पैसे नहीं देने पर ट्रक चालकों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती है। सबौर और लोदीपुर थाना की मिलीभगत से दलाल भी वसूली करते हैं। ताजा मामला सबौर थाना क्षेत्र के ग्लोकल हॉस्पिटल के सामने का है, जहां टोल प्लाजा से पहले जीछो गांव के पास वसूली की गई है। मधुबनी के फुलपरास थाना क्षेत्र के फुलपरास ब्राह्मण टोला के पास एक किसान पर बिजली की नंगी तार टूटकर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। तार में चिपक गया था। राजकुमार शो इसका नाम है। फुलपरास मर गया। घुमड़िया के बगल, घुमड़िया रोड के बगल में ही है। मर गया। 5 मिनट तक रहा और उसके बाद मर गया। खाना कौन है? थाना फुलपरास। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में समाज का एक घिनौना चेहरा देखने को मिला, जहां भूमि विवाद में अपने ही चचेरे भाई को झूठे मुकदमे में बदनाम करने की कोशिश की गई। मामला बाजपट्टी थाना क्षेत्र के हरपुरवा गांव की है। पीड़ित मोहम्मद शमशाद अंसारी ने बताया कि मेरे चचेरे भाई से कई सालों से भूमि विवाद चलता आ रहा था। शमशाद ने बताया कि चचेरे भाई सादिक अंसारी ने एक ग्रामीण की मदद से थाने में मेरे खिलाफ एक आवेदन दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि शमशाद शराब का कारोबार करता था। आवेदन के आधार पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने 2022 तक बेघरों को घर देने का वादा किया है। लिहाजा झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सोरेन की सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाने की अपील की। जमशेदपुर में रघुवर दास ने बागुन, हाथू और बिरसा नगर में बनने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना के स्थल का निरीक्षण किया और कहा कि सरकार के मंत्री ने संवेदक को हटा दिया है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार से मांग की है कि अविलंब प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कार्य शुरू किया जाए, ताकि 2022 तक बेघरों को घर मिल सके। क्षेत्र के जो गरीब तबके के लोग, जो जरूरतमंद हैं, जो भाड़े में रहते हैं, किसी तरह अपने जीवन यापन करते हैं, उनको ध्यान में रखकर बिरसा नगर, लालटाड़ और बागुन हाथू में यहाँ 9,852 समथिंग यहाँ 8 तल्ला 9 तल्ला फ्लैट बनाने का काम शुरुआत की। इसके साथ साथ बागुन हाथू में भी 900 समथिंग क्वार्टर बनाने का काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार में ये काम भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। कोडा जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर मेहरामा प्रखंड के बनौथा गांव में शादी के एक दिन बाद ही दूल्हे का शव कुएं से बरामद किया गया। परिवार के साथ गांव के लोग भी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार यादव की मंगलवार यानी 6 जुलाई को महंगामा थाना क्षेत्र के चिचोरी गांव निवासी जर्मन यादव की बेटी से शादी हुई थी। शादी के दूसरे दिन राकेश का शव घर के बाहर कुएं से बरामद किया गया। मृतक के भाई ने बताया कि रात में वह पत्नी के साथ अपने रूम में सो रहा था, तभी अचानक से लाइट कट गई। राकेश यादव ने नई नवेली दुल्हन से सिर्फ इतना ही कहा कि गर्मी लग रही है, लिहाजा वह छत पर सोने जा रहा है और वह घर से बाहर निकल गया। सुबह जब परिजनों ने खोजबीन की तो गांव के ही एक युवक कुएं में तैरता हुआ उसका शव पाया। मेहरामा थाना प्रभारी पल्लवी कुचूर ने बताया कि परिजनों के मुताबिक राकेश की दिमागी हालत करीब 4 वर्षों से ठीक नहीं थी। भागलपुर में इलाज चल रहा था, फिलहाल जांच की जा रही है। रांची में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए झारखंड सरकार अलर्ट मोड में है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर एयरपोर्ट पर सावधानी बरती जा रही। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम की तैनाती की गई है, जो बाहर से आने वाले संदिग्ध यात्रियों की कोरोना जांच कर रही है। साथ ही अभी से ही शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर एयरपोर्ट पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाहर से आने वाले संदिग्ध यात्रियों की कोरोना जांच के लिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम की तैनाती की गई है।
रांची सुखदेव नगर थाना इलाके के किशोरगंज रोड नंबर 4 में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसकी जानकारी परिजनों को उस वक्त हुई जब काफी देर होने के बाद उसके रूम का दरवाजा नहीं खुला। खटखटाने पर भी आवाज न आने पर परिजनों ने खिड़की से जब देखा तब युवक फांसी पर झूलता नजर आया। आनन फानन में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा। वहीं परिजनों ने खुदकुशी की वजह अत्यधिक शराब पीने की वजह बताई है। युवक की शादी 1 साल पहले हुई थी, लेकिन नशे के कारण अक्सर वो घर में तनाव में रहता था। महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। आज महेंद्र सिंह धोनी अपनी हिमालय आवास से कार लेकर निकले। बाहर महेंद्र सिंह के आवास के बाहर उनके चाहने वाले लोगों ने केक काटकर महेंद्र सिंह धोनी को बधाई दी। महेंद्र सिंह धोनी के 40वें जन्मदिन के मौके पर रांची के हरमू मैदान में नन्हे खिलाड़ियों ने माही का जन्मदिन केक काटकर मनाया। मौके पर सभी क्रिकेट खिलाड़ियों ने माही को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी। वहीं सभी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही बनना चाहते हैं। कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि यदि महेंद्र सिंह धोनी यहां होते तो और भी ज्यादा मजा आता। काउंटडाउन भी चालू कर दिया था कि अभी 30 दिन बाकी है, 29 दिन बाकी है और आज वो दिन आ ही गया। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? हम यहाँ पर केक कटिंग और बाकी बहुत सारा डेकोरेशन करके यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे माही भैया। माही भैया का हम लोग हमेशा जब जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं तो आज भी हम हमेशा सेलिब्रेट करेंगे। बहुत खुशी से धूमधाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ केक भी कटे, बहुत सारे हम लोग मतलब मस्ती किए हैं। अगर माही भैया होते तो और भी मज़ा आता, पर अगर उनको सिक्योरिटी चाहिए इसलिए हम वो नहीं आ पाए। लेकिन हम आशा यही करेंगे तो आएँ और बहुत सारी चीज़ें हम माही भैया से सीखते रहेंगे और आगे भी जाके सीखें। लोहरदगा के क्रिकेट खिलाड़ी और क्रिकेट प्रेमियों ने बीएफ कॉलेज ग्राउंड में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस मौके पर रणजी खिलाड़ी आशीष कुमार ने कहा कि सबसे पहले तो मैं माही को जन्मदिन की बधाई देता हूं। साथ ही वह एक बहुत ही अच्छे इंसान है, वह एक प्रेरणा स्वरूप है। उनको देखकर खेलने का जज्बा और जाग जाता है। धनबाद में चोरों ने जिले के पुलिस कप्तान एसएसपी आवास से चंद कदमों की दूरी पर स्थित मंदिर में चोरी घटना को अंजाम दिया। सदर थाना क्षेत्र के लूबी सर्कुलर रोड स्थित दुर्गा मंदिर में बीती रात गेट का ताला तोड़कर बैटरी और इन्वर्टर चोरी कर ली गई। पुजारी विजय मिश्रा ने बताया कि मंगलवार की देर शाम उन्होंने पूजा अर्चना और आरती कर मंदिर के गेट में ताला लगाकर चले गए। बुधवार की सुबह मंदिर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ है और दुर्गा मंदिर के भीतर से इन्वर्टर और बैटरी गायब है। बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन ददई दुबे गुट को श्रम विभाग ने मान्यता दे दी है। इसको लेकर बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के सेक्टर 3 स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री सह बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के महासचिव ददई दुबे ने कहा कि अब मजदूरों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। मजदूर हित के लिए यूनियन काम शुरू करने वाली है। उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन का नाम लेकर अगर व्यक्ति प्रबंधन को पत्र देने का काम करेगा तो उसको जेल भेजने का काम किया जाएगा। वहीं चंद्रशेखर दुबे ने कहा कि बोकारो स्टील प्रबंधन को यह भी बता देना चाहते हैं कि मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर हमेशा फैसला करना होगा। बता दें कि पहले बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन पर अपना दावा वीरेंद्रनाथ चौबे करते थे, जिस दावे को श्रम विभाग ने खारिज किया और ददई दुबे को इसका असली कमेटी माना है। गढ़वा में मेराल थाना क्षेत्र के ओखड़ गारा गांव में महिला का शव गांव के ही कुएं से बरामद किया गया। मृतक महिला मंजू देवी कई वर्षों से अपने मायके में ही रहती थी। महिला का ससुराल कांडी थाना के चौबे मझीगवा गांव में है। ससुराल में किसी बात को लेकर विवाद था, इसी कारण से वह अपने मायके रहती थी। मृतक महिला के भाई का आरोप है कि चाचा चाची ने हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। पाकुड़ में आम लदे पिकअप वाहन लूटकांड का खुलासा किया। महेशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवनीत हेम्ब्रम ने बताया कि पिकअप वाहन को पश्चिम बंगाल के राजग्राम के पास से बरामद किया गया। गोपी कंदर पुलिस को सूचना दी गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। डीपीओ ने बताया कि अपराधी फरार होने में कामयाब रहा। अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही। बता दें कि बीती रात करीब 1:30 बजे अमड़ापारा थाना इलाके में पिकअप वैन को लूट लिया गया था। रांची में तुपुदाना थाना इलाके के सतरंगी बाजार के पास बिजली तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। घटना तब घटी जब मजदूर शेख मंजूर अपना काम खत्म कर खाने के लिए छत पर गया, जहां छत पर झूलता हुआ तार की चपेट में आ गया। अन्य मजदूरों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दी, जिसके बाद लाइन को कट किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि बिजली विभाग की लापरवाही से मजदूर की जान गई।
बागमारा बीसीसीएल बरेरा एरिया 1 के मुराइटी कोलियरी का काम असंगठित लोकल सेल मजदूरों ने बाधित कर दिया। यहां के मजदूर पिछले 3 महीने से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लेकिन कोलियरी चालू कराने को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण कोलियरी में लोकल सेल का ट्रक ढुलाई कराने वाले महिला पुरुष मजदूर कंपनी के काम को बाधित कर दिया। साथ ही बीसीसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने एक सराहनीय कदम उठाया है। गरीब माँ बाप के पास स्कूल का ऑनलाइन क्लास करने लायक ऐसे स्मार्टफोन नहीं है तो अपने बच्चों को दे सके, ऐसे में हजारीबाग पुलिस की ओर से उन्हें ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि हमने आम जनों से अपील किया है कि जिनके पास भी वैसे एंड्रॉयड मोबाइल सेट है जो नया वर्जन आने के कारण उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, वैसे सेट अपने लोकल थाने में दान स्वरूप दे दे और स्टेशन डायरी में एंट्री कराकर रिसीविंग भी अपने साथ ले ले। उसके बाद वैसे गरीब बच्चों को यह मोबाइल सेट पुलिस विभाग की ओर से कागजात के साथ दे दिए जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।